हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारे खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन में। और एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और फाइनल भी डिसाइड हो गया है। 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि जो बीती रात मुकाबला हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें पाकिस्तान को जीत मिली और इसी के साथ पाकिस्तान पहुंच गया है फाइनल पे। लेकिन उससे पहले आज एक मुकाबला होने वाला है भारत और श्रीलंका के बीच, जो कि सुपर 4 का छठा और अंतिम मुकाबला है। वैसे तो इस मैच के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि भारत लगातार 5 जीत के बाद पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। श्रीलंका लगातार 2 सुपर 4 हारने के बाद बाहर हो चुकी है। लेकिन दोनों ही टीमों का इतिहास ये बताता है कि दोनों ही टीमें सबसे ज्यादा कामयाब टीमें एशिया में रही हैं। 8 बार खिताब जीता है भारत ने, तो 6 बार की चैंपियन रही है श्रीलंका। और दोनों के बीच अगर हम कुल मिलाकर मैचेस जीतने की बात करते हैं तो दोनों में भी बराबरी की टक्कर है। और बांग्लादेश पर जीत के साथ ही भारत आगे बढ़ गया है। कुल मिलाकर एशिया कप में उसने 48 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने जीते हैं 47 मैच, यानी लगभग बराबरी का मामला है। लेकिन पिछले कुछ सालों में टीमों के परफॉर्मेंस में, स्किल में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है, अंतर आ चुका है। इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बीती शाम के बारे में। बीती शाम को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया, एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया और इस खिताबी मुकाबले में उसका भारत से सामना होने वाला है। गुरुवार को खेले गए सुपर 4 में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए, यानी लो स्कोरिंग मैच ही रहा। 9 विकेट पर 124 रन पर सिमट गई बांग्लादेश, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी जीत तो जीत ही होती है। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने 3 विकेट हासिल किए, सैम अयूब को 2 सफलताएं मिली। इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन सैम अयूब एक बार फिर फेल हुए और इसी के साथ ही उन्होंने बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सबसे ज्यादा जीरो बनाने में अब वो तमाम पाकिस्तानियों को पछाड़ चुके हैं। कुल मिलाकर अब तय हो चुका है कि एशिया कप 2025 का फाइनल होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये 41 साल बाद होने जा रहा है। यानी जो फर्स्ट एडिशन था 1984, उसके बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। डिटेल में हम बात करेंगे भारत बनाम श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बारे में। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है चैंपियन टीम का सदस्य रहे 1983 के वर्ल्ड कप और 1984 के एशिया कप विनिंग टीम का सदस्य रहे मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, आप बहुत ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ने खुद इतिहास को देखा है। आप इतिहास से भी जुड़े हुए हैं और प्रेजेंट से भी जुड़े हुए हैं। तो पहली बात, 41 साल बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, इस पर आप पहले क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, शुरुआत हमने की थी बायकॉट से। बायकॉट हो रहा था कि एक भी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अब तीसरा मैच खेलेंगे भारत और पाकिस्तान। देखिए, डेफिनेटली एशिया कप जो है विवादों से जुड़ा हुआ था ये, और कहते हैं ना कि एंड ऑफ द डे जिसने ये फिक्चर बनाए थे, भाई ये ग्रुप में जो जैसे टीमें उन्होंने रखी हैं उसके हिसाब से तो वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो वो भी चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, पर ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैचेस खेलें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, ये फाइनल मैच जो है ये किसी का भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल जो आपने पीछे मैच खेले उसको ठीक है, आपने वो मैच खेल के क्वालिफाई किया। अब जो मैच है जो संडे को होगा, उसका मैं समझता हूँ कि उसका नज़ारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा जी। लेकिन सर, सेल्फ बिलीफ और स्किल्स में कोई समानता नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो है बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, ऐसी कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने नहीं दी है, बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका से जितनी उम्मीदें थी वो अप टू द मार्क उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, और इसीलिए एक चांस पाकिस्तान को मिला है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर कल का मैच की आप एनालाइज करें तो 135 रन बनाए थे पाकिस्तान में, जो कि श्रीलंका को बनाने चाहिए थे। एक तो पहला, बाकी दूसरा जो है बांग्लादेश से श्रीलंका के साथ हुआ, वो भी मैं समझता हूँ कि जो मैच है पास का ही मुकाबला था, पर समानता तो नहीं है। बट ये 2020 का खेल है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर दोनों टीमों की तुलना कर दी जाए तो हमने 2 मैच पाकिस्तान को हराए हैं, पर ये है, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से भी हराए हैं। पर ये है कि फाइनल मैच में आपके नर्व्स जो होते हैं, प्रेशर जो होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आप ठीक है,
हमारी बहुत बेहतर टीम है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग। हाँ, थोड़ा सा फील्डिंग में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, पर फिर भी फाइनल तो फाइनल ही है। और इसको जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। पाकिस्तान जो है लटकता 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 पहुंच गया है वहां पे फाइनल पे। अब वो डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि उनको जो फाइनल में पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक confidence बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, लेकिन खतरा तो सबसे ज्यादा खतरनाक टीम जो है वो फिलहाल टीम इंडिया ही है। तो अगले 2 दिनों तक हम बात करेंगे एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाक की, लेकिन आज जो एक मैच होने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टैली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक डेड रबर है आज का जो मैच है, लेकिन फिर भी दोनों ही टीमों जो है वो एशिया की बाइज़्ज़त टीमें हैं, बहुत ज्यादा कामयाब टीमें हैं, और एशिया कप में एक 8 बार की चैंपियन है, एक 6 बार की चैंपियन है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका आज होने जा रहा है, और भारत जहां 5 मैच जीतकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है, श्रीलंका सुपर 4 के 2 मैच हारा है, जबकि शुरुआत उसने बहुत अच्छी की थी और माना जा रहा था कि श्रीलंका जो है एक टफ फाइट जो है वो देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो हारी। ग्रुप स्टेज से ही अच्छे परफॉर्मेंस के बाद सुपर 4 में लगातार 2 मैच हारकर वो बाहर हो गई है, लेकिन आज उसकी कोशिश ये होगी कि वो चैंपियन, जैसे वो चैंपियन रही है उसी तरह का परफॉर्मेंस दे और एक सम्मानजनक विदाई जो है वो उसे यहाँ पर हासिल हो। दोनों टीमों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। भारत की सफर की शुरुआत करते हैं तो शानदार रहा है। सबसे खास बात यह है कि टीम इंडिया अब एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 48 मैच जीतने वाली टीम भी बन गई है। 2 बड़ी जीतें हुई हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब सर, ऐसे में जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, एक तो स्किल है, सेल्फ बिलीफ है, जो प्रेशर हो उसको झेलने की क्षमता है। आपको क्या लगता है श्रीलंका क्या कोई चैलेंज पेश कर सकती है आज भारत के सामने? देखिए, पहली बात तो है जो आपने आंकड़े पढ़े हैं, जैसे कि ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यही दर्शाता है कि ये श्रीलंका की टीम जो है काफ़ी बेहतर टीम है। पर उन्होंने रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द अपनी एबिलिटी के हिसाब से उन्होंने रिजल्ट नहीं दिए, जो कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद हो सकता है कि टीम फाइनल में पहुंचे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर श्रीलंका जो है ऑलवेज टफ टीम, तो उनको वो भारत को काफ़ी अच्छा मैच का फाइट दे सकती है, क्योंकि उनके जो खेलने का तरीका है, एक बहुत फ्री खेलते हैं, तो उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, जो उसकी हम हमेशा बात करते हैं। बट उनके जो कैप्टन है अशलंका, वो भी एक अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, उन्होंने 2-3 छोटी इनिंग्स खेली हैं, बट अच्छा स्ट्राइक उन्होंने किया है। बाकी देखिए, मेंडिस है, कुशल मेंडिस, ये खिलाड़ी अच्छे हैं सारे, बट ये है कि एन मौके पर जाके चल सकते हैं। एज अ टीम क्लिक नहीं कर रहे हैं और वो जो विनिंग इंस्टिंक्ट है वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर हम भारत की तरफ से देखिए, अभिषेक शर्मा आक्रामक बल्लेबाजी है, 248 रन बना चुके हैं और 206 की स्ट्राइक रेट के साथ। आपको लगता है कि ये भारत के लिए एक एक्स फैक्टर है, सिर्फ एशिया कप में नहीं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप भी बहुत दूर नहीं है, और आपको लगता है कि ये जो है ये सबसे अहम कड़ी है, ये एक्स फैक्टर है भारत के लिए? आप नहीं, देखिए, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, मैं दोनों की जोड़ी को एक्स फैक्टर बोलूंगा, क्योंकि देखिए, जो बैटिंग भी है जब आप पेयर में करते हैं, देखिए कल परसों जो मैच हुआ था उसमें शुभमन गिल जो अटैक काफी कर रहा था, तो थोड़ा सा अभिषेक थोड़ा सा रुका हुआ था, बट जब वो रुका तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये एक जोड़ी बड़ी खतरनाक जोड़ी है, वर्ल्ड में इसकी जोड़ी की बातें हो रही हैं। एक्स फैक्टर तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्टार्ट, बहुत कम टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं वर्ल्ड में जो कि आपको इतना अच्छा स्टार्ट दें। 10 ओवर में 90, 95, 100, कई बार उन्होंने 100 भी क्रॉस किया है। तो ऐसा एक बार किसी भी टीम को स्ट्राइक इतना रन रेट से अगर आप आगे चल रहे हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा जीतने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट भी देख लिए, आप स्टैक पढ़ेंगे तो भारत के बिल्कुल शुरुआत में एकदम डोमिनेट कर देते हैं और जो खौफ है वो गेंदबाजों में भर जाता है। एक गेंदबाज की हम बात करते हैं, नाम है उनका कुलदीप यादव। 12 विकेट हासिल किए हैं, औसत है सिर्फ 8 का। क्या भारतीय स्पिनर्स इस एशिया कप की सबसे बड़ी ताकत हैं भारतीय टीम में, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको जरूर। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब आपने पहला क्वेश्चन कहा था कि देखिए, हमें मिडिल ऑर्डर में ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद आपको उस मिडिल ऑर्डर को आगे लेके चलना पड़ेगा, 200 के करीब रन बनाने पड़ेंगे। अब जो बात आप बॉलिंग की कह रहे हैं, डेफिनेटली है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों ही बहुत स्ट्रांग है। बट आप मत भूलिए कि जसप्रीत बुमराह भी है, उसने भी लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले। ठीक है, एक आधा मैच किसी का भी ऑफ होता है, ये पिच अलग है, वरना जसप्रीत बुमराह तो फिर कुछ अलग ही नजर आ रहे होते हैं। भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि शुरू में हार्दिक
पांडे ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली है 37-38 रन की, जो पहले हम लटक रहे थे, फिर बाद में उन्होंने बड़ी तेजी से एक इनिंग खेली 35 रन की, वो भी एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखी जाए पिक्चर तो इंडिया वे हेड है, बट अगेन ये 2020 का जिसके चल गया बल्ला वही कहते हैं ना कि इसका दर बन जाता है। लेकिन बल्ला ही तो नहीं चल रहा है। अब श्रीलंका की अगर बात करें तो यही नजर आ रहा है कि ग्रुप स्टेज में वो टॉप पर थी, लेकिन उसके बाद 2 मैच लगातार वो हारी है। बल्लेबाज ज्यादातर फ्लॉप रहे हैं, सिर्फ कमेंडो मेंडिस ने थोड़ा अच्छा खेल दिखाया है। अब भारत के खिलाफ सम्मान बचाने का मौका है। ऐसे में सर आप क्या समझते हैं कि सुपर 4 में अचानक जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस लड़खड़ा गया, क्या बल्लेबाजी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है या कुछ और आप मानते हैं? नहीं, बल्लेबाजी है। देखिए बॉलर जब आपको आउट करके देते हैं तो बैट्समैन का रोल आ जाता है कि आप उस टोटल को चेज करें, क्योंकि आप बॉलर्स ने इतना चेज आपको करने का मौका ही नहीं दिया। और भारत का भी देखिए बॉलर जो है वही आप टीमों को आउट कर रहे हैं। हमेशा हम कहते हैं क्रिकेट में कि बॉलर जो है आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, क्योंकि अगर आपने जल्दी आउट कर लिया, पाकिस्तान को देख लो, हमने दोनों बार जल्दी आउट किया और उसके बाद हमारे बल्लेबाजों को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। तो ये है कि बॉलर जो है डेफिनेटली जो मैच जिताते हैं, बट जो आपने श्रीलंका की बात की, बैटिंग की, उन्होंने रन नहीं बनाए, इसी वजह से तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल, दोनों ही मैच जो थे वो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं थे, अंडर 150 ही थे, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति हुई। हजरंगा और कृष्णा जैसे जो स्पिन जोड़ी है, क्या आपको लगता है कि ये भारत के खिलाफ कारगर हो सकती हैं? क्योंकि भारत में शुरुआत की अगर हम देखें, ओपनर्स जो हैं वो अच्छा खेलते हैं स्पिन को, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। देखिए हसरंगा जो है इसको काफ़ी अभिषेक और गिल ने काफ़ी खेला, हमारे बाकी बैट्समैनों ने भी काफ़ी खेला हुआ है। बाकी दीक्षाना इसको भी ये यहाँ पे आईपीएल खेलता है चेन्नई सुपर की तरफ से। बाकी उनका नुमान जो है तसेरा जो कि पेसर है, जो राउंड आर्म एक्शन मलिंगा की तरह का एक्शन है, वो शुरू में उनको विकेट निकाल के देते हैं। फिर चिमारा है जो कि अच्छा गेंद तेज करते हैं, 140-45 के करीब वो जो बॉलिंग है उनकी, और अच्छा गेंद कर भी रहे हैं। तो ये बॉलर्स हैं, बट मजे हुए बॉलर हैं। बट भारत की जो बैटिंग लाइनअप है ये बहुत बेहतरीन है। इस वक्त 8 नंबर 9 नंबर तक तो आपकी बैटिंग लाइनअप है। अक्षर पटेल नंबर 8-9 पे आते हैं। लास्ट मैच में तो संजू सैमसन को आपने 8 नंबर पे कर दिया जी। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, लेकिन श्रीलंका पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं। श्रीलंका ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, जो उम्मीद लोगों को नहीं थी कि ऐसी बुरी स्थिति में होगी। आज आपको लगता है कि एक तो सम्मान बचाने का उसके पास मौका है कि वो कम से कम आखिरी मैच जीत कर निकले, क्या अब भी कुछ ऐसा है जो वो पॉजिटिव लेकर जा सकती है इस टूर्नामेंट से? नहीं, देखिए पॉजिटिव तो लेके जाएगी, क्योंकि अगर वो मैच जीती और ज़्यादा पॉजिटिव लेके जाएगी। कि हो सकता है कि श्रीलंका भी अपनी टीम में 1-2 चेंजेस करें, क्योंकि वो भी अपने जो जितने बाकी खिलाड़ी जो नहीं खेले उनको थोड़ा सा एक्सपोज करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ये एक गेन है, आप लेकर जाते हैं यहाँ से भाई हमने इसको खिलाया, ये अच्छे खिलाड़ी जो है अच्छी फॉर्म में है, ये आगे आने वाले जो 2020 का वर्ल्ड कप है उसमें ये फिट हो सकते हैं, ये उनके लिए बहुत। पर बाकी देखिए बात पता क्या है कि ये इंटरनेशनल मैच है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है, इसमें आपके हर चीज़ काउंट होती है। तो जीतना भी बड़ा जरूरी रहता है। बिल्कुल, और हर मैच के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच। और जैसा मैंने कहा कि एशिया कप में दोनों ही का परफॉर्मेंस जो है वो शानदार रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो T20 खास तौर पे T20 जो है वो 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 21 भारत ने जीते हैं, 9 श्रीलंका ने जीते हैं, और पिछले 5 मैचों में से 4 भारत ने जीते हैं, यानी भारत जो है डोमिनेट करता है। क्या आप मानते हैं सर कि अब मतलब एक टाइम पे बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी और कई बार श्रीलंका ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर मुकाबले जो हो रहे हैं वो वन साइडेड हैं? देखिए वन साइडेड इसलिए होता है कि अगर इतने ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे जो टीम्स हैं, क्योंकि जब वो बैटिंग पहले करते हैं तो उनको एक तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि गेंद थोड़ा स्लो आ रहा है, शॉट्स खेलने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर वो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको तो रन बनाने ही पड़ेंगे अगर आपने मैच जीतना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सारी चीज़ें ना जो प्ले में आ जाती हैं। तो ये एक ऐसा है फॉर्मेट जिसमें आपके जो जितने भी बैट्समैन है या बॉलर है, इनको कहीं ना किसी को कलेक्ट करना बड़ा जरूरी है उनके लिए, तभी आप ये ऐसे मैचेस आप जीतते हैं। सर आपने तो 1984 जब एशिया कप की शुरुआत हुई थी उस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था। आपके लिए सबसे यादगार कोई पल हो या कोई एक टूर्नामेंट हो एशिया कप का, इसके बारे में आज आप बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए 1984 में क्या हुआ, जब हम
122 पे आउट हुए थे। तो जब हम वहाँ बाहर जा रहे थे, जब फील्डिंग करने के लिए जा रहे थे, आजकल तो हर्डल बनते हैं, हम हर्डल नहीं बनते थे, हम ड्रेसिंग रूम में ही सबको डिसाइड करके बाहर निकलते थे। तो जब मैं जा रहे थे तो इमरान खान वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वो अपने प्लेयरों को कह रहा था कि जाओ और ख़त्म करके आओ, पंजाबी स्टाइल में ना, ख़त्म कर दो जी मैच। तो ख़त्म तो हमने कर दिया, उन्होंने तो ख़त्म नहीं किया। तो मेरे को अभी भी याद है उसकी बोल, मेरे को अभी भी याद है। बट इट वाज अ गुड मैच। उसमें शिवरामा कृष्णन जो था उसने विकेट लिए थे, और एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि दुबई में एक ना ऐसा मैच जीतने से हलचल हो गई थी, क्योंकि इतने छोटे फॉर्मेट 122 में भारत ने ये जो मैच जीता था। तो 1984 में 3 टीमें थी पहली जिन्होंने हिस्सा लिया था, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। और उसके बाद अगर हम फिर एक बार लौटते हैं दुबई की तरफ, जो आज जहां पर ये मैच होने जा रहा है, जहां पर पहली पारी का औसत स्कोर जो है वो 170 है, दूसरी पारी का है 150। पेसर्स को 56% और स्पिनर्स को 44% विकेट यहां मिले हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो 50% और तापमान करीब 36 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे पिच पर, क्योंकि इसी पिच पर बहुत सारी गेम्स हो चुकी हैं, सर आपको क्या लगता है, खासतौर से अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें तो स्पिनर्स की कितनी बड़ी भूमिका यहां पर रह सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि इसी दौरान जो है वो मैच पलटता है और दोनों ही टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती नजर आती है, चाहे पहले बल्लेबाजी कर रही हो या बाद में। हाँ बिल्कुल, देखिए ह्यूमिडिटी लेवल जो आपने कहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। देखिए आपको ना ये एक मैनेज करना पड़ता है, आपको कैसे आप ब्रीदिंग करते हैं, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, या कितना आप इनटेक करते हैं वाटर का, क्योंकि जब क्रैम्प्स अभी आएंगे, जब आप इनटेक वाटर का ज़्यादा इतना नहीं होगा, तो क्रैम्प्स आने से फिर आपकी मूवमेंट जो है, आपने एक देखा हुआ जब गिल को एक क्रैम्प आया था, आपने देखा हुआ, तो नीचे जो फिजियो आया उसने ठीक किया, पर उसके नेक्स्ट बॉल पर ही आउट हुआ, क्योंकि उसका पैर निकला ही नहीं, क्योंकि क्रैम्प्स जब आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बैटिंग करना, अनलेस 1-2 ओवर करने के बाद फिर आप सेटल होते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बिग फैक्टर है। बाकी डेथ ओवर डेफिनेटली 16 to 20 ओवर मैच कहीं भी जा सकता है, पलट भी सकता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। सर क्या आज प्लेइंग 11 में कोई चेंज करना चाहिए भारत को, क्योंकि भारत के लिए इस मैच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक तरह से ये वार्म अप मैच है फाइनल से पहले, तो क्या आज कोई चेंज कर सकते हैं? रिंकू सिंह को क्या मौका दिया जा सकता है? अर्शदीप सिंह को क्या मौका दिया जा सकता है? नहीं, आज दिया जा सकता है। मेरे को लगता है कि जसप्रीत को नहीं खिलाएंगे, उसके जगह शायद हो सकता है हर्षदीप खेलें, और रिंकू का मेरे को इतना मालूम नहीं, क्योंकि हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर मिडल में जो बल्लेबाज आ रहे हैं उनको थोड़ा एक और मौका दिया जाए, ताकि वो अपने रनों के फ्लो को जरा थोड़ा सा ठीक करें, मतलब जो एवरेज वो निकालते रहते हैं 7-8 उसके एक प्रैक्टिस करने का उनको मौका दें कि हाँ वाकई में ये अच्छी फॉर्म है, क्योंकि फाइनल है तो आपको अच्छी फॉर्म में जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पीछे से खेलते चले आ रहे हैं। तो उनके लिए मेरे को लगता है मिडल में चेंज करेंगे, बट डेफिनेटली बॉलिंग में चेंजेस हो सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज है भारत बनाम श्रीलंका, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउज, आज भारत बनाम श्रीलंका है, वैसे इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा है पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आफ्टर 41 ईयर्स, क्या कहेंगे आप? क्या पाकिस्तान डिजर्व करता है फाइनल में? नहीं, परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो डिजर्व तो करता ही है, क्योंकि जिस तरह से आपने श्रीलंका को हराया, फिर बांग्लादेश को हराया एक क्लोज मैच में, और एक यंग टीम, बाय द वे ऐसा नहीं कि इनके पास कोई सीनियर प्लेयर्स थे, सीनियर खिलाड़ी थे, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सब नए बच्चे, और दे वर गेटिंग यूज्ड टू द टूर्नामेंट, यूज्ड टू द बिग प्लेटफॉर्म। देखिए, ट्राई सीरीज जीतना इसके पहले वो अलग बात होती है, फिर जाके एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में और इंडिया को फेस करना एक अलग बात होती है। तो ये जितना जल्दी उन्होंने रिकवर किया है, मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा है। ऑल्दो कहीं ना कहीं लूप होल्स है, चिंक्स इन द आर्मर है, बट देखिए देखिए ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान आती तो हम यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अगली हो जाता सीन क्या होता है, क्योंकि थिंग्स हैपनिंग क्रिकेट के बाहर, मैदान के बाहर बहुत ज्यादा अगली सीन था, और वो वही स्पिल ओवर होके मैदान में आ रहा था। तो इट वाज वी नेवर वांटेड पाकिस्तान टू बी हियर, चूंकि हम इंडियंस हैं, ऑब्वियस चॉइस है कि इंडिया रहेगी फाइनल में, बट अगेन आई विश बांग्लादेश वाज हियर, बट पाकिस्तान प्लेड वेल, यू कैन नॉट टेक अवे एनी, कोई भी क्रेडिट नहीं उनसे छीन सकते जिस तरह से उन्होंने कल खेला है, या उसके पहले श्रीलंका के सामने। वेरी इंप्रेसिव द वे दे हैव इंप्रूव्ड इन दिस टूर्नामेंट। चलिए ठीक है, आप ये संडे को मुकाबला होने वाला है, अब वापस आते हैं भारत बनाम श्रीलंका पर। आपको लग रहा है कि जिस फॉर्म में इस वक्त इंडिया खेल रही है, और जिस तरह के का कोई मैच नहीं है आमने सामने का, ओवरऑल है, दोनों टीमें जो हैं वो
एशिया कप में बहुत अच्छी टीमें रही हैं, परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा, लेकिन फिलहाल कुछ सालों में जो है परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आ गया है। आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का चैलेंज आज श्रीलंका पेश कर सकती है इंडिया के सामने? मैं चाहूंगा चैलेंज पेश करे, क्योंकि देखिए एट द एंड ह्यूमंस है, और ह्यूमन शुड गेट यूज टू बिगर गेम्स, लाइक बिगर सिचुएशंस। तो टीम इंडिया कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी दिखा दे, मगर बड़े स्टेज पे आना है तो आपको मेंटली तैयार होके आना है, और ऑब्वियसली टीम इंडिया तैयार रहेगी मेंटली। बट कहीं ना कहीं मैं आज के मैच को ऐसे नजरिए से देख रहा हूँ कि भाई जो कंप्लीट निर्भरता है अभिषेक शर्मा के ऊपर, वो ना रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिन में हमको पता चला है कि यार ओवर डिपेंडेंसी और अभिषेक शर्मा ने बहुत ज्यादा कॉस्ट किया है, कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है, मिडिल ऑर्डर में हमारे एक्सपोज हुए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार आधे से ज्यादा रन जो है वो अभिषेक शर्मा ही बना रहे हैं हर मैच में। एग्जैक्टली तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और टेंस मोमेंट्स में जहां पर अभिषेक शर्मा खुदा ना खास्ता परफॉर्म नहीं किए, लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप हो जाए और यहाँ पर हम वांटिंग फाउंड हो जाए, तो वो सिचुएशन नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आज चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा को रेस्ट दे के टीम इंडिया को एक ऐसे सिचुएशन में होना चाहिए जहां पर मुश्किल सिचुएशन से उनके बल्लेबाज बाहर निकाले। गेंदबाजों से तो मैं कन्विंस हूँ, बुमराह से तो कोई सवाल नहीं, वन बैड डे हो सकता है पाकिस्तान के सामने जो हो चुका है। कुलदीप यादव ने कमाल किया है, वरुण चक्रवर्ती से हमको पता है क्या उम्मीदें हैं। बल्लेबाजी है जहां पर मुझे कंसर्न लग रहा है, वो भी मिडिल ऑर्डर, और खास करके कप्तान सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, ये वरी का कारण है, और एक फील्डिंग जो है वो भी एक बड़ा कारण चिंता की बात हो सकती है, लेकिन टीम इंडिया को अब इसको दुरुस्त करना होगा। और एक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज का जो मैच है एक तरह से अपनी प्रिपरेशन को देखने का है, एक वार्म अप की तरह भी है कि आप फाइनल से पहले जो जो चीज़ें आपको करेक्शन करनी है वो आप कर लें। आप जरा एक बैटल देख लेते हैं, अभिषेक शर्मा वर्सेज हसरंगा, कुलदीप यादव वर्सेज निशंका और बुमराह बनाम कुशल मेंडिस। आपको कौन सा बैटल ऐसा लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में? देखिए, अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेले, नहीं तो अभिषेक शर्मा तो नॉर्मली खेलेंगे ही, अगर नहीं खेले तो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन जो क्लिक करना चाहिए वो है आपके या तो संजू सैमसन या तो सूर्य कुमार यादव। कहीं ना कहीं मैं इनको देखना चाहिए। अगर मैं बैटल्स अगर देखूं तो अभिषेक शर्मा वर्सेस हसरंगा, क्या ये बैटल टर्निंग पॉइंट हो सकता है? एक इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने बहुत टाइम बाद देखे, रोहित शर्मा भी एक टाइम पे अटैकिंग बैट्समैन है, मगर ये तो एकदम ही अलग, इनके पास समय ही समय है। वो चाहे स्पिनर के सामने मारे या फास्ट बॉलर को मारे, और कन्विंसिंगली शॉर्ट बॉल को मारते हैं और लेंथ बॉल को मारते हैं। तो अभिषेक शर्मा कोई चैलेंज मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या ये पर्पल पैच है, क्या ये ऐसी ही बैटिंग है इनकी, ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा जिंदगी भर? क्योंकि ही इज अद्भुत, आई मीन ही शॉक्ड मी, बिकॉज इट्स ही इज कम्प्लीटली नेचुरल टैलेंट। और हसरंगा उनको उल्लू बनाएंगे, मुझे नहीं लगता यार, कोई भी चांस नहीं, क्योंकि उनके पास जो शॉट्स है ना वो 360 डिग्री शॉट, बिल्कुल, चारों तरफ बिल्कुल। खेल सकता है। अगर वो स्कोप नहीं खेल सकता, ये आपने सही बात कही है कि ये जो 360 वाला जो हाँ वो हमेशा याद रहेगा। ये 360 वाला टाइटल जो है वो मुझे लगता है जल्दी ही स्काई से अभिषेक शर्मा की तरफ शिफ्ट होने वाला है। आज जो मैच है, क्योंकि इसका टैली पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लगता है कि आज प्लेइंग 11 में हम कुछ अलग देख सकते हैं, ट्राई किया जा सकता है? क्या रिंकू सिंह या अर्शदीप को कोई मौका देख रहे हैं आज आप? देखिए, मैं सिर्फ चेंज देखना चाहूंगा, अभिषेक शर्मा को रेस्ट देना। बाकी मैं चाहूंगा कि बाकी, क्योंकि रिंकू का आना मतलब कोई टीम कोई बल्लेबाज या कोई गेंदबाज बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म होना है। बट हमको यहाँ पर प्रैक्टिस देनी है, हार्दिक को प्रैक्टिस देनी है, हमको अक्षर को प्रैक्टिस देनी है, हमको तिलक वर्मा को देनी है, सूर्य कुमार यादव को देनी है। तो अगर कोई रेस्ट लेना चाहेगा मिडिल ऑर्डर में और उसको गेम टाइम या सिचुएशन के यूज टू नहीं हुआ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स गो विद द सेम प्लेइंग 11, या तो शायद एक ही चेंज, अभिषेक शर्मा को थोड़ा रेस्ट दे दे और बाकी टीम वैसे के वैसे खिलाएं। जबरदस्ती रिंकू को लाके फायदा नहीं जब आपको उनको संडे को खिलाना ही नहीं है। तो उनको प्रैक्टिस में रहने दो, रन करने दो, कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आगे काम आएगा पाकिस्तान के सामने। रिंकू के लाके मतलब नहीं है। तो आप इसको सीरियस मैच लो, हल्के में नहीं लो कि भाई एक प्रैक्टिस मैच है कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिचुएशन अलग होता है, आप प्रैक्टिस मैच खेलते जब आप सुपर स्टेज ग्रुप स्टेज में खेलते, ये सिचुएशन अलग है। तो वो एक्सपेरिमेंट हो सकता था वो जो एसोसिएट नेशन के साथ, अब शायद एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं बचा है। लेकिन ऐसे में अगर हम फाइनल की तरफ बढ़ते हैं, भारत की जो फाइनल में एंट्री हुई है, और आपको लगता है जिस तरह की फॉर्म है, जिस तरह से डोमिनेट करके भारत खेल रहा है, बाकी एशिया की तमाम टीमों से कहीं ज्यादा उसके स्किल में फर्क है, वो डिजर्विंग भी है, वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, उसका फॉर्म भी वही कहता है कि वो खिताब जीतकर सबसे कामयाब टीम बनेगी। और डिजर्विंग है। देखिए, आपने यूज किया वर्ड डिजर्विंग, बहुत जबरदस्त है।
डिजर्विंग है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है, कंसिस्टेंटली दिखाया, और जिस तरह से आज डोमिनेट, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो हम कहते आ रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टीम वर्सेस रेस्ट ऑफ द टीम, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फेज चल रहा है इंडिया, हिंदुस्तान का, भारत का, कि भाई बहुत रेयर होता है, कितने साल बाद आया है कि इनविंसिबल्स है, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, और ये श्रेय आईपीएल को जाता है, और साथ साथ ये यंगस्टर्स का डेयर डेविलरी एटीट्यूड को जाता है, केयर डैम एटीट्यूड को जाता है, हम अपनी मर्जी से खेलेंगे, जिस तरह का गेम खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे, वही दिखाया है इन लड़कों ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि ये एशिया कप की सीन नहीं ये। और ये एक और बात है, क्योंकि ताउस ये जो हम यहाँ से एशिया कप से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये जो जीत का जो विनिंग जो स्ट्रीक है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपको लगता है कि यहाँ से हमने एक तरह से बेस सेट कर दिया है, एक लॉन्चिंग पैड सेट कर दिया है कि अब हम बढ़ चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए और हम सबसे बड़े दावेदार हैं? एग्जैक्टली ये वही स्टेटमेंट देता है। देखिए, हर मैच जो है यहाँ से वर्ल्ड कप की तरफ जा रहा है, और आपको जो जो अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे हम, जहाँ पर 5 मैच की T20 सीरीज है, तो T20 सीरीज बाय द वे, तो यही हर मैच जो है टीम इंडिया के लिए एक वो मौका है, एक प्रिपरेशन है T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि देखिए, सूर्य कुमार यादव भी कप्तानी करेंगे, गौतम गंभीर भी हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है एज ए कोच, वो चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप भी जीते एज कोच, एज अ प्लेयर उन्होंने 2007 में जीत चुके हैं। सूर्य कुमार यादव के अंदर टाइटल नहीं 2024 में जीते थे अंडर रोहित शर्मा, अब वही कोशिश करेंगे रिपीट। तो हर मैच यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि 11 यही रहेगी, बट टीम इंडिया के लिए अब हर मैच इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर मुझे लगता है कि शायद हम अब हमारा जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप की तरफ ही है। अब ऐसे में एक और बात है, श्रीलंका का जो परफॉर्मेंस रहा है, अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए सबक क्या है? एशिया कप से वो क्या सबक लेकर जा रहा है? सबक तो बहुत सारे हैं कि भाई आप क्रंच सिचुएशन में सरेंडर ना करें, जो श्रीलंका ने कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो टैलेंट जो है उनके पास, जो गिफ्टेड टैलेंट है, मैं कहूंगा एक अच्छी बल्लेबाजी, हाँ वही बल्लेबाज अच्छे हैं उनके, डेंजरस हैं, बट उनका माइंडसेट एक ही है कि भाई एक ही तरीके से T20 खेला जाता है, उनको गेयर बदलने नहीं आता, उनको पता नहीं कि कौन से सिचुएशन में क्या हिसाब से बल्लेबाजी करना है। और खास करके मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करूंगा, बांग्लादेश भी फ्लाउंडर की है, श्रीलंका, पाकिस्तान भी फ्लाउंडर किए हैं, हिंदुस्तान ने ओमान के सामने फ्लाउंडर किया, बांग्लादेश के सामने भी स्ट्रगल किया। जस्ट दैट हिंदुस्तान की बल्लेबाजी और बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपको वो नजर नहीं आया उनकी जीत की वजह से। यहाँ पर दुबई में आसान नहीं है खेलना, यहाँ पर बैटिंग विकेट नहीं है, यहाँ पर घास जो है थिक। बिल्कुल, जब मैदान में आप उतरते हैं तो हर तरह की सिचुएशन जो है आप पर थ्रो की जाती है, और उससे आप कैसे निपटते हैं अपने स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने मनोबल से, यही जो है वो आपका असली टेस्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये जो मैच है ये एक डेड रबर है, लेकिन भारत के लिए ये फाइनल से पहले रिहर्सल है, तो श्रीलंका के लिए आखिरी इम्तिहान है। क्रिकेट की दुनिया में भारत और श्रीलंका की टक्कर हमेशा ही बहुत ही दिलचस्प और खास रही है। देखना होगा कि आज जो पुरानी यादें हैं, क्या वो एक बार फिर देखने को मिलती है भारत वर्सेस श्रीलंका मैच के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल इतना ही।